Hello students, today we will study Morphology of Flowering Plant Part 6. In this we will study about families Solanaceae and Liliaceae. First is family Solanaceae. It is a large family. ये बहुत ही बड़ी फैमिली है और इसको कहते हैं पोटैटो फैमिली क्योंकि इसका जो मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो है पोटैटो. It is widely distributed in tropics, subtropics and temperate zones. तो ये जो फैमिली है इसके मेंबर हमें ट्रॉपिकल एरियाज में भी मिल जाएंगे यानी नियर द इक्वेटर. सब ट्रॉपिक्स में भी मिलेंगे जो ट्रॉपिक्स के पास होता है, यहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है. एंड इवन टेम्परेट जोन, टेम्परेट होते हैं कोल्ड एरियाज बिफोर द पोल्स. लास्ट में आते हैं पोल्स और उनके जस्ट पहले होते हैं टेम्परेट, यानी ये वार्म एरियाज में भी रहते हैं और कोल्ड एरियाज में भी इनके मेंबर मिल जाते हैं. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो इनकी बॉडी के कैरेक्टर्स क्या है? प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज. मोस्टली इसमें हर्ब्स आते हैं यानी स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम. श्रब्स भी आते हैं एंड स्मॉल ट्रीज, तो इसमें पेड़ आते हैं लेकिन उनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती. स्टेम, तो स्टेम है हर्बेशियस यानी ग्रीन स्टेम होती है हमेशा. रेयरली वुडी यानी बहुत कम ऐसा होता है कि इनकी स्टेम में वुड या ब्राउन स्ट्रक्चर हो. एरियल यानी ये ग्राउंड के अबव भी होती है इनकी स्टेम. इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब इट इज़ स्ट्रेट. सिलिंड्रिकल यानी राउंड है ये. ब्रांच्ड यानी ब्रांचेस इनमें होती हैं. सॉलिड और हॉलो, तो इनकी ब्रांचेस सॉलिड भी होती हैं और कुछ मेंबर्स में वो अंदर से हॉलो भी होती हैं. हेयरी यानी इनकी स्टेम के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और कुछ में ग्लैब्रस, ग्लैब्रस का मतलब होता है स्मूथ यानी उनके ऊपर हेयर नहीं होते. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, और कुछ केसेस में जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड भी होती है जैसे कि पोटैटो. लीव्स, तो लीव्स हैं ऑल्टरनेट यानी एक दूसरे के सामने ये नहीं होती. सिंपल यानी कि सिंगल लीव ब्लेड है. रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, तो इनमें पिन्नेटली कंपाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता. एक्सटिप्यूलेट यानी इनमें स्टिप्यूल या एक रिड्यूस्ड स्मॉल लीव बेस में नहीं होती. वेनेशन है रेटिकुलेट यानी वीन्स का एक नेटवर्क होता है. फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है सॉलिटरी. सॉलिटरी का मतलब सिंगल फ्लावर. एक्सिलरी यानी फ्लावर होता है एक्सिल में. एक्सिल का मतलब होता है साइड, जबकि टर्मिनल का मतलब होता है टिप ऑफ द मेन प्लांट. तो यहाँ पर फ्लावर्स कैसे होते हैं? एक्सिलरी यानी साइड एंगल्स में. साइमोस यानी कि सिंगल सिंगल फ्लावर होते हैं और जो स्टॉक है वो लॉन्ग नहीं होती. फ्लावर है बाइसेक्सुअल यानी बोथ सेक्सेस प्रेजेंट. एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब रेडियल सिमेट्री इनमें होती है. केलिक्स, तो 5 सेपल्स हैं. दे आर यूनाइटेड, तो ये आपस में फ्यूज्ड हैं. परसिस्टेंट यानी जो सेपल्स हैं वो कभी हटते नहीं हैं, ये हमेशा अटैच्ड रहते हैं. जैसा कि आपने टोमेटो, चिली और ब्रिंजल में देखा होगा, जो ग्रीन स्ट्रक्चर है वो हमेशा जुड़ा रहता है. वेलवेट एस्टिवेशन, तो जो सेपल्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं? दे जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन. करोला, तो पेटल्स हैं 5 यूनाइटेड यानी ये भी फ्यूज्ड हैं. वेलवेट एस्टिवेशन. एंड्रोशियम, तो स्टेमेंस हैं 5 और एपीपेटलस यानी जो स्टेमेंस हैं दे आर फ्यूज्ड विद द पेटल्स. गायनोशियम है बाय कार्पलरी यानी 2 कार्पल्स होते हैं. सिनकार्पस यानी दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड हैं. ओवरी इज सुपीरियर यानी बाकी के जो पार्ट्स हैं वो ओवरी से नीचे हैं. बायलॉक्यूलर यानी 2 चेम्बर्स होते हैं ओवरी के अंदर. प्लासेंटा इज सोलन, तो इनकी जो प्लासेंटा है वो सोलन होती है और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं. एक्साइल प्लासेंटेशन इनमें होता है. फ्रूट्स हैं बेरी और कैप्सूल, तो बेरी होता है एक राउंड फ्रूट जिसमें बहुत सारा जूस और पल्प होता है और कैप्सूल होते हैं लॉन्ग फ्रूट्स जैसे कि चिली. जो सीड्स हैं वो एंडोस्पर्मिक हैं यानी इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. दिस इज एन एग्जाम्पल सोलेनम नाइग्रम या मकोई, ये एक वाइल्ड प्लांट है.
ये है इसका प्लांट जिसमें फ्रूट्स और फ्लावर दिख रहा है। जो लीव्स हैं उनमें वेनेशन है रेटिकुलेट। फिर जो बी है वो है फ्लावर। सी है एलएस ऑफ अ फ्लावर, तो इसमें हमें दिख रहा है ये कार्पल है। फिर है स्टेमन्स, तो डी पार्ट है स्टेमन्स। ई है कार्पल, तो ये एक सिंगल कार्पल है। और एफ है इसका फ्लोरल डायग्राम, तो इसमें हमें दिख रहा है सबसे बाहर है केलिक्स जिसमें वेलवेट एस्टिवेशन है। फिर करोला, इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन है। फिर है एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम हमें दिख रहा है जो एंड्रोशियम है वो कनेक्टेड है विद द पेटल्स, इसी को हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टॉक दिख रहा है जो अटैच करता है। और सेंटर में है एक्साइल प्लासेंटेशन विथ 2 लॉक्यूल्स, तो हमें दिख रहा है 2 चेम्बर्स यहाँ पर हैं। ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट है फ्लोरल फार्मूला। तो सबसे पहले ये है एक्टिनोमॉर्फिक, फिर हर्मेफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल क्योंकि दोनों सेक्सेस हैं। फिर केलिक्स, तो 5 सेपल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, तो एक ब्रैकेट बना हुआ है। फिर करोला, तो इसमें भी 5 पेटल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, इसीलिए एक ब्रैकेट है। फिर है एंड्रोशियम, तो इसमें 5 स्टेमन्स हैं और ये भी फ्यूज्ड हैं एक बंच में। जो करोला और एंड्रोशियम है दोनों के बीच में हमें दिख रहा है कनेक्शन है, ये एपीपेटलस कंडीशन है। तो अबव हमें दिख रहा है कनेक्शन बनाया गया है। और गायनोशियम है सुपीरियर और बायकार्पलरी है इसीलिए 2, और दोनों फ्यूज्ड हैं इसीलिए यहाँ पर एक ब्रैकेट बना है। तो ये है फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलोनेसी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो सोलोनेसी से हमें क्या फ़ायदा है। मैनी प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, तो मेनली हमें इनसे फूड मिलता है। जैसे कि टोमेटो इस ग्रुप में आता है जिसका नाम है सोलैनम लाइकोपर्सिकम। ब्रिंजल या बैंगन, यह है सोलैनम मेलोंगेना। और पोटैटो या सोलैनम ट्यूबरोसम। स्पाइसेस जो फ्लेवर के लिए यूज़ होते हैं वो भी इस ग्रुप में है, चिली, कैप्सिकम। फिर मेडिसिन भी है यहाँ, बेलाडोना और अश्वगंधा। फ्यूमिगेशन, यानी हम इनके फ्यूम्स का यूज़ करते हैं, जैसे टोबैको, निकोटियाना टबैकम इसका नाम है। ऑर्नामेंटल, यानी सजावट के लिए भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल जो इनमें वो है पिटूनिया, विच इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर यूज्ड फॉर डेकोरेशन। जो नेक्स्ट फैमिली है ये है लिलिएसी। सो इट इज़ कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली क्योंकि इसका जो मेन मेंबर है वो है लिली। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, ये सब पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो लिलिएसी फैमिली है इट इज़ अ मोनोकॉट फैमिली, जबकि अभी तक जो हमने 2 फैमिलीज पढ़ी फैबेसी और सोलेनेसी, दे आर डाइकॉट्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, तो दे आर पेरेनियल हर्ब्स। पेरेनियल का मतलब इनकी लाइफ साइकिल है मोर देन 2 ईयर्स। ये हर्ब्स हैं यानी ये भी स्मॉल प्लांट्स हैं। अंडरग्राउंड बल्ब्स, तो इनमें अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, जैसे कि बल्ब, बल्ब का मतलब जिसका शेप बल्ब जैसा हो, जैसे कि अनियन और गार्लिक यानी प्याज और लहसुन। फिर कॉर्म्स, तो कॉर्म्स होते हैं ये थोड़े इलोंगेटेड होते हैं शेप में, इसमें आती है अरबी। राइजोम्स, ये होते हैं फ्लैट एंड दे ग्रो हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल है इसका जिंजर यानी अदरक। लीव्स, तो मोस्टली बेसल, यानी जो लीव्स हैं वो कैसे अटैच्ड होते हैं, थ्रू द बेस ऑफ द लीफ एंड दे फॉर्म अ वर्ल। जो लीव्स हैं वो मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं, जैसे कि कोई पेटल्स हो, जैसे रोज में हम देखते हैं जो पेटल्स हैं वो मिलकर एक सर्कल बना लेते हैं, ऐसे यहाँ पर लीव्स बना लेते हैं। तो बहुत क्लोज होते हैं लीफ मेन स्टॉक से, इसीलिए इनको बेसल कहा जाता है। ऑल्टरनेट है ये लीनियर, लीनियर का मतलब जो लीव्स हैं वो बहुत लॉन्ग है, लंबाई ज़्यादा है उनमें। एक्सटिप्यूलेट, यानी कि स्टिप्यूल एब्सेंट है। पैरेलल वेनेशन, तो वीन्स कैसे हैं पैरेलल बिकॉज इट इज़ मोनोकॉट। फ्लोरल कैरेक्टर, तो इनफ्लोरेसेंस है सॉलिटरी यानी कि सिंगल फ्लावर होता है। साइमोस, यानी कि जो मेन एक्सेस है फ्लावर की वो ज़्यादा इलोंगेट नहीं होती। अम्बिलेट क्लस्टर्स, यहाँ पर जो फ्लावर है उनका अरेंजमेंट कैसा है अम्बिलेट। अम्बिलेट का मतलब होता है लाइक अम्ब्रेला। तो कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, जो सभी फ्लावर्स हैं उन सब के जो स्टॉक्स हैं, जो उनकी टहनियाँ होती हैं वो सभी एक ही लेंथ की होती हैं और एक सिंगल पॉइंट होता है प्लांट में, उससे सारे फ्लावर्स निकलते हैं और वो मिलकर एक बंच बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि अम्ब्रेला के स्पोक्स हैं, इसीलिए उनको कहते हैं अम्बिलेट।
जैसे आपने देखा होगा कोरिएंडर यानी जो धनिया है, उसमें भी देखा होगा एक सिंगल स्टॉक से बहुत सारे स्टॉक निकलते हैं। फ्लावर, तो ये है बायसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री। पेरियांथ, तो यहाँ पर जो पेटल और सेपल हैं वो डिफरेंट नहीं है, वो फ्यूज्ड हैं। स्ट्रक्चर को कहा जाता है टैपल, और टैपल का सर्कल कहलाता है पेरियांथ। तो पेरियांथ क्या है? वर्ल, जबकि जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं टैपल। टैपल है 6 और 3+3 यानी 3 एक सर्कल में है और 3 इनर सर्कल में है। ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, तो ये मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं, और एस्टिवेशन है वाल्वेट। एंड्रोशियम, तो स्टेमन्स यहाँ पर 6 हैं, 3+3, तो 3 एक ग्रुप में है और 3 अनदर ग्रुप। गायनोशियम है ट्राई कार्पलरी यानी 3 कार्पल्स यहाँ पर होती हैं। सिन कार्पस, दे आर फ्यूज्ड। ओवरी है सुपीरियर, सो अबव द अदर पार्ट्स। ट्राइलॉक्यूलर यानी ओवरी में 3 चेम्बर होते हैं विथ मैनी ओव्यूल्स। प्लासेंटेशन है एक्साइल। फ्रूट है कैप्सूल। रेयरली बेरी, तो बहुत कम ऐसा है कि इनमें बेरी होती है, अधिकतर होती है कैप्सूल। सीड इज एंडोस्पर्मस, तो उसमें एंडोस्पर्म होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो मोस्टली ऑर्नामेंटल, अधिकतर इनका इस्तेमाल डेकोरेशन में किया जाता है, जैसे ट्यूलिप और ग्लोरियोसा। दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिन, तो इनसे दवाई भी बनाई जा सकती है, जैसे एलोए वीरा। वेजिटेबल्स, इनका सब्जियों में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे एस्परागस। अनियन भी इसी ग्रुप में आता है और गार्लिक भी इसी ग्रुप में आता है। कॉलकिसीन, ये है कॉलकिसम ऑटोमनेल, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च वर्क में। ये केमिकल है जिसका यूज किया जाता है सेल डिवीजन। लिलिएसी, तो इसका फ्लोरल फार्मूला है ये, सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक, फिर हर्मेफ्रोडाइट, फिर पेरियांथ, तो 3+3। एंड्रोशियम, ये भी 3+3 है, और पेरियांथ और एंड्रोशियम आपस में फ्यूज्ड हैं। इसे कहा जाता है एपीफिलस कंडीशन। गायनोशियम है सुपीरियर एंड इट इज ट्राइकार्पलरी और फ्यूज्ड। दिस इज द डायग्राम ऑफ एलियम, सेपा और अनियन। तो ये प्याज है और इसमें लीव्स आपको दिख रही हैं, ये कैसी हैं? सभी बेसल हैं, एक पॉइंट से अराइज हो रही हैं इन अ वर्ल। ये इसका फ्लावर। बी है इनफ्लोरेसेंस, तो ये अम्बिलेट है, दिख रहा होगा एक पॉइंट है और इससे बहुत सारी स्टॉक्स जा रही हैं, तो इट इज अम्बिलेट। दिस इज इंडिविजुअल फ्लावर एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। तो इसमें सबसे बाहर है केलिक्स, ये है 3 और +3। फिर है करोला, तो हमें पता है केलिक्स और जो करोला है वो दोनों कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, वो मिलकर पेरियांथ बनाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? पेरियांथ। 3+3, 3 एक सर्कल में है और 3 दूसरे सर्कल में है। फिर उसके अंदर है एंड्रोशियम, तो हमें दिख रहा है ये है 6। फिर है गायनोशियम, तो ये ट्राइकार्पलरी है, और प्लासेंटेशन है एक्साइल। So this is the floral diagram of Liliaceae. Okay children, thanks.